बस भाई फटाफट बर्तन से धोआ अपना देखा काम दिखाऊँ करते आज का कि क्या है, आज की क्या न्यूज़ न्याज है यहाँ की, यूके की क्या चल रहा है यूके में। ये नबेड़िया बर्तनों का काम। तो अब चला बाहर नू। हाँ धूप, बढ़िया धूप निकल रही है आज तो यूके से नमस्ते सबको। आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज बढ़िया मौसम है, धूप निकल रही है, कपड़े धो के सूखने डाले हुए हैं। हम अपने बैक साइड आया हूँ, पूरा घास ही घास उग रहा है यहाँ तो आज। मैंने मेथी भी लगा रखी है इधर। ये रही मेरी मेथी, इधर मेथी लगाई हुई है, थोड़ा धनिया लगा रखा है मैंने। ये घर की गार्डनिंग है मेरी। यहाँ घास फूस बहुत हो गया, घास फूस काटूंगा सारा का सारा। ये मेरा है आलू बुखारे का पेड़। यहाँ आलू बुखारे लगे हुए हैं, आपको शायद दिखा सकता हूँ मैं, 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए शायद आपको दिख जाए, छोटे छोटे आलू बुखारे लगे हुए हैं। हाँ ये आलू बुखारे का पेड़ है हमारा, प्लम्स जिसे कहते हैं, प्लम का पेड़। और यह धनिया लगा हुआ है, थोड़ा मेथी लगी हुई है। शाम को देखते हैं मेथी के परोठे खाएंगे। आज धूप इतनी अच्छी निकल रही है कि दिल कर रहा है धूप में बैठ जाए थोड़ी देर। तो ये मेरे घर का बैक साइड है। चलता हूँ, मैं आपको आज थोड़ा सा घर का टूर देता हूँ कि घर कैसा है मेरा। अच्छा दोस्तों, यूके में एक बात है कि यूके में खाना पीना सस्ता है। यूके में आप हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, मतलब खाना पीना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। और यूके में सबसे महंगा है जो है वो है अकोमोडेशन। ये मेरी अकोमोडेशन है जहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ की सबसे वो है कि अकोमोडेशन। ये मेरा किचन है इधर, और ये सिंक, अंदर बाथरूम। तो यूके में अकोमोडेशन जो होती है वो होती है करीब पर पर्सन अगर बताऊं तो 225 से लेके 250 तक पर शेयरिंग रूम बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप अपना लेना चाहते हो बॉक्स रूम, तो उसकी जो कीमत होती है वो 300 से 350 पाउंड होती है। और ये है मेरा रूम, ये मेरा रूम है, मैंने डबल रूम लिया हुआ है। ये है मेरा रूम। जो मैंने अपना रूम लिया है इसकी जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ रही है 450 पाउंड प्लस बिल वगैरह, ऑल बिल इंक्लूडिंग सब कुछ। ये बाहर जाने का रास्ता, ये मेरा रूम। इधर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये का टीवी वगैरह सब कुछ है। ये बच्चे हैं जो मेरे रूम में रहते हैं, साथ मतलब रहते हैं। वो मेरा अकेले का रूम है। और ऊपर भी 2 रूम बने हुए हैं। इधर तो भैया रहते हैं, इधर भी भैया रहते हैं और उनकी वाइफ रहती हैं। ये था मेरा रूम। अच्छा दोस्तों, अभी एक न्यूज़ आ रही है, काफ़ी फैल रही है यूके में, कि जो यूके में PSW है वो 2 साल से घटकर 1.5 साल किया जा रहा है। पर लेकिन उसकी भी कोई अच्छी अभी उसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये देखो कि कब तक होता है कब तक नहीं होता। पर मुझे अभी कह रहे हैं कि इस साल तक हो जाएगा या अगले साल तक होगा, कुछ नहीं मालूम उसका, जो कि 2 साल से घटकर 1.5 साल तक हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो कंफर्म नहीं है कि कब तक वो चेंज होगा कब तक नहीं होगा। तो अभी इसका इतना टेंशन लेते। और एक हाँ, और भी थोड़े कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे यूके में रूल में, कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा हैं उसमें से काफ़ी सारे वो वीज़ा निकाल दिए गए हैं, काफ़ी कुछ वो कर दिया है। काफ़ी लोग चेंज होते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है यहाँ का। ये तो आज की न्यूज़ थी कि काफ़ी कुछ हो रहा है। और हाँ, अब मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप जो बंदे भी यहाँ आ रहे हैं, कि आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं अपनी, वो उनके कहने पे यूनिवर्सिटी चूज़ ना करें, एजेंट के कहने पे अपने आप देखें। क्योंकि यहाँ पर कुछ सस्ती यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। आपको एजेंट उन महंगी यूनिवर्सिटीज़ में फंसाएंगे जिनमें उनको प्रॉफिट होता है, जहाँ से उनको पैसा आता है। यहाँ पर महंगे से महंगी यूनिवर्सिटी भी है, सस्ते सस्ती यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो फ़ीस है वो 10 लाख से शुरू होती है, और जो एजेंट बताते हैं वो होती है 17, 18, 19 लाख, क्योंकि उनकी कमीशन आती है वहाँ से। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो आप, वो अपने आप देख के चूज़ किया कीजिए। पहले आप सर्च मारिए ऑनलाइन पे जाके कितनी फ़ीस है किस यूनिवर्सिटी की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेल्स यहाँ से पड़ता है, वेल्स में सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी मिलेंगी आपको, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप वहीं अप्लाई करें उन यूनिवर्सिटी में, ताकि आपका ज़्यादा खर्चा भी ना हो। और अगर आप लोन लेके आ रहे हैं, कई बंदे बहुत से होते हैं जो लोन लेकर आते हैं यहाँ पे, तो मैं तो नहीं राय दूंगा कि कोशिश करें कि अपनी पूरी फ़ीस पे करके आएँ वहाँ से, अगर लोन ले रहे हैं तो, ताकि आपको फ़ीस की चिंता ना हो, सिर्फ लोन की हो, सिर्फ आपको लोन देना हो। ताकि क्योंकि यहाँ पर ये है कि 3 महीने 4 महीने तक आप
मान के चलो कि काम है ही नहीं, आप 3-4 महीने तक अपने साथ सामान लेके आइए, अपना रहने का, खाने का, पीने का सब सामान लेके आ सकते हैं अपने साथ। 3-4 महीने का सामान लेके आइए, 1-2 महीने का भी ला सकते हैं। प्लस ये है कि अपने पास इन्वेस्टमेंट रखिएगा पैसे की, ताकि आपको कम से कम 2-3 महीने कोई प्रॉब्लम ना आए। ये अपना थोड़ा चेक करके आइएगा यूनिवर्सिटी में कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको लेनी है, एजेंट के चक्कर में ना पड़े। बस यही मैं बताना चाहूँगा। अब मैं थोड़ा तैयार होऊंगा क्योंकि मेरा भी टाइम होने वाला है, मैं जाने वाला हूँ यहाँ से अभी अपनी जॉब पे। बनाना शेक, मिल्क 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 मिल्क, बनाना शेक बनाएंगे। मैंने काट लिया बनाना, शुगर ये पड़े हमारा, ये डालेंगे हम थोड़ा मिल्क। अच्छा हाँ दोस्तों, मैं एक बार वो बताना चाहता हूँ आपको कि हमें इंडिया में सिखाया जाता है कि भिंडी को इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें इंडिया में ही बताया जाता है कि भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं और बैंगन को ब्रिंजल कहते हैं। तो यहाँ पे आके थोड़ा उल्टा हो जाता है। जो यूके में है, भिंडी को ओकरा कहते हैं, ओकरा, भिंडी को ओकरा। थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा, मगर ये लेडी फिंगर इंडिया में ही कहते हैं सिर्फ, ये भिंडी को ओकरा कहते हैं यहाँ पर। और जो बैंगन है उसे अब्रिंगल ऐसे कुछ वर्ड था, मैं भूल गया उसे नाम। तो उसे भी कुछ अलग ही कहते हैं यूके में। आप गूगल पे जाके सर्च मारना, आपको पता चलेगा कि भिंडी को यूके में क्या बोलते हैं और बैंगन को क्या बोलते हैं। और बहुत सी अजीब चीज़ें हैं जो कि समझ से बाहर हैं यहाँ पे। यहाँ तो एक तो वक्त का नहीं पता चलता, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको वैसे ही नहीं पता चलेगा यहाँ कि कब आप काम पे जाना, कब आपका टाइम हो गया, कब हर चीज़ होगी। मिल्क शेक मेरा रेडी है। साला अजीब ही मुल्क देश है, भिंडी ओकरा वगैरह, अरबेंगन्स ऐसे कुछ बोलते हैं उसे। देसी गिलास। मुझे एक सारा वेदर नहीं पता यहाँ का, एकदम कब से वेदर चेंज, कब से कुछ बहुत अजीब। और हाँ, यूके में सेल्फ स्टडी होती है। यहाँ पे आपको प्रोफेसर स्पून फीडिंग नहीं कराएगा कि आप आइए, आप करिए, बैठिए, मैं आपको करवाता हूँ असाइनमेंट। नहीं, यहाँ आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, अपने ग्रुप के साथ बैठना पड़ेगा। आपका जो अपने फ्रेंड्स बनाइएगा यूनिवर्सिटी में जाके, उनके साथ बैठिएगा, असाइनमेंट कीजिएगा। और यही कहूँगा कि आपको सबको पता है मोस्टली बंदे असाइनमेंटें खुद नहीं बनाते, सबको पता है कि कहाँ से बनती है असाइनमेंटें। इतना टाइम तो होता नहीं किसी के पास, क्योंकि सब अपने कामों में बिजी होते हैं। तो यहाँ पर कोई पेपर सिस्टम नहीं है, यहाँ पर असाइनमेंट सिस्टम है। यहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, आपको डिफरेंट पेपर पढ़ने हैं, उसमें से जो लिखा हुआ है उसके बारे में आपको अपने नोट में लिख के सबमिट करना है ऑनलाइन, दैट्स इट। और 1-2 प्रेजेंटेशन भी होती हैं किसी सब्जेक्ट में, अगर आपको डिफरेंट होता है कि किसका सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि मेरा मास्टर्स MSc इंटरनेशनल बिजनेस है, तो मेरे को एक प्रेजेंटेशन थी मेरी, जो कि मैंने मेरी फर्स्ट सेम में थी। उसमें क्या था, उसमें मेरे को अपने किसी भी एक कंपनी को चूज़ करके उसके ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन बनानी थी, जो कि ग्रुप प्रेजेंटेशन थी। हम तीन आई थिंक 6, हाँ हम 6 पर्सन थे, 6 बंदे थे जिन्होंने अपनी स्लाइड बोली थी। हमने पर पर्सन के पास 3 स्लाइड्स थी। उन 3 स्लाइड्स के बारे में हमें डेफिनेट करना था कि कहाँ से मटेरियल लिया और कंपनी क्या करती है, क्या करना, क्या सब कुछ बताना पड़ता है। ये होती है प्रेजेंटेशन यहाँ की। इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा, और आपको एक असाइनमेंट वगैरह भी दिखाऊँगा अपनी जो मैंने बनाई है। तो अब तक के लिए इतना ही बताऊंगा, बाकी अगले इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बस आज के लिए इतना ही। तो अगर अच्छा लगा हुआ चैनल तो सब्सक्राइब कर देना भाई, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं फिर से कहूँगा यूके से नमस्ते आप सभी को। कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें इस चीज़ के बारे में जानना है, और मैं आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो अब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें यूके से नमस्ते के साथ।